दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती, या फिर ये कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर अटैक करने की बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाता। अगर नहीं भी जानते तो जुड़े रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इन सवालों के जवाबों के साथ साथ और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ मैं आपको करने एक बार फिर फैक्टिफाइड। तो बांध ले अपनी सीट बेल्ट। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड जान। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारे जैसे कई दुनिया के देशों में कई बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। पौष्टिक खाना, साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधा भी इन बेचारों के लिए लग्जरी है। ऐसे में एक सवाल जो सभी के लिए उठता है वो ये है कि सरकारें अनलिमिटेड पैसा छापकर अपनी गरीब जनता में क्यों नहीं बांट देती। इससे देश की गरीबी तो मिट ही जाएगी और ना ही कोई बेरोजगारी रहेगी। और आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया हो तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमको एक फॉर्मूले को समझना होगा। ये फॉर्मूला सिंपल है। किसी भी देश में बनने वाली गुड्स और सर्विस की कीमत ही उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी कि किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर मानी जाती है। मान लीजिए कि सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए, तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए आप जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी। अब वही दुकानदार टूथपेस्ट 50 रुपये में क्यों देगा? जहाँ पहले उस पर 5 रुपये बचाता था, तो अब उस पर टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा। दुकानदार के पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। इसलिए कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ोतरी आ जाएगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, कुछ साल पहले ऐसा ही गलती जिम्बाब्वे ने भी की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया। यानी करेंसी की कीमत तो कम हो गई, लेकिन वहाँ सामान की कीमत बढ़ गई। इससे वहाँ लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी कई चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग भर भर के नोट ले जाना पड़ता था। और दोस्तों, करेंसी के इस डीवैल्यूएशन खतरे के चलते देश अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकता। कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है, हमेशा से ही रही है। आप भी जानते होंगे दोस्तों कि चलती ट्रेन के अचानक ट्रैक पर कुछ आ जाए तो ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को नहीं रोक पाता। लेकिन जानते हैं क्यों? दरअसल ट्रेन में वही एयर ब्रेक होते हैं जो सड़क पर चलने वाली एक ट्रक या बस में होते हैं। एक पाइप में हवा का प्रेशर 9 ग्राम के ब्रेक शू को आगे पीछे करता है। यही ब्रेक शू के पहिए पर रगड़ खाने की वजह से पहिया रुकता है। चलती गाड़ी में सवार लोको पायलट और गार्ड वो 2 लोग होते हैं जो गाड़ी को ब्रेक कब लगानी है ये फैसला करते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि किसी भी ट्रेन को 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भगाना तो आसान है, मुश्किल काम है ब्रेक लगाना। और इसी तरह से लगभग लगाना कि गाड़ी सही जगह रुके सही वक्त पर। जब ड्राइवर ट्रेन में ब्रेक लेवर को घुमाता है तो ब्रेक पाइप में हवा का दबाव कम होने लगता है और ब्रेक शू पहिए से रगड़ खाने लगते हैं। एक पीली लाइट वाला सिग्नल मिलने के बाद लोको पायलट और जोर से ब्रेक लगाता है। इसके बाद अगर सिग्नल लाल हुआ तो लोको पायलट हर हाल में सिग्नल से पहले ये गाड़ी खड़ी कर देगा। इसी ब्रेक लेवर को एक तय सीमा से ज़्यादा खींचने पर इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। जब कोई यात्री चैन खींचता है तब भी यही इमरजेंसी ब्रेक लगती हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगने पर गाड़ी के हर पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ रगड़ खाने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर जाने के बाद ही पूरी तरह से रुक पाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोको पायलट अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाना भी चाहे तो बड़ी दूर से नज़र आ जाना चाहिए कि पटरी पर कोई है। लेकिन आमतौर पर रेल हादसों में लोग, जानवर या गाड़ी अचानक ट्रेन के सामने आते हैं। ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का टाइम नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेसएक्स के सीईओ और टेक एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क मंगल ग्रह पर एक न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर चुके हैं और उनका इस अटैक के पीछे का मकसद मार्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उसे इंसानों के रहने लायक बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अटपटा बेशक लगता हो, लेकिन स्पेसएक्स का मानना है कि मंगल ग्रह का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा है और ये इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसलिए उनका आइडिया है कि इस लाल ग्रह को कई थर्मल न्यूक्लियर बम से अटैक किया जाए तो इसका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और लाइफ को सपोर्ट करने लायक भी।
फिलहाल दोस्तों एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स की एक थ्योरी मात्र है जिसे वैज्ञानिक इतने सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका मानना है कि ये मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा, लेकिन उतना नहीं कि इसे अर्थ बना सके। खैर, पृथ्वी से बाहर दुनिया बनाने के में हमें हजारों नहीं कई सौ साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई बियर्ड, सुदूर और ठंडे बसे हुए इलाके हैं जहां साल के अधिकतर टाइम टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर नहीं आता। इन लोगों की ज़िंदगी हम लोगों से बहुत अलग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग भी अपना खाना रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उसे ठंडा रखने के लिए नहीं, बल्कि वो जमकर बर्फ़ ना हो जाए इसलिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा के कई शहर जिनका सर्दियों में तापमान -15 और -20 डिग्री तक गिर जाता है, ऐसे शहरों के लोग सेंट्रल हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे घर का तापमान एक कंफर्टेबल स्तर पर मेंटेन हो पाता है। ऐसे में ये लोग भी हमारी तरह खाने को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो ख़राब हो सकता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति इंडियन वर्जन है अमेरिका के हु वांट्स टू बी ए मिलीनियर का। लेकिन क्या आप इस अमेरिकन वर्जन के पहले विनर की कमाल की कहानी जानते हैं? मिलिए इनसे। ये हैं जॉन कारपेंटर, पैसे से IRS एजेंट। जॉन ने जब एक रात दोस्तों के साथ बैठे बैठे डिसाइड किया कि वो क्विज शो में जाएंगे। शायद वो नहीं जानते थे कि वो इतिहास बनाने वाले हैं। वो शो पर पहुंचे और 15 में से 14 सवालों के जवाब उन्होंने बिना किसी भी लाइफलाइन को इस्तेमाल करके दे दिए, लेकिन वो 15वें सवाल पर अटक गए। उन्होंने फ़ोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और अपने फादर को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पर मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता को खुशखबरी देने के लिए कि वो $1 मिलियन जीत चुके हैं। उन्हें 15वें सवाल का जवाब भी पता था। उन्होंने ये फ़ोन अपने फादर को बस खुशखबरी देने के लिए ही किया था। है ना अद्भुत। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी में नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर को ब्लड प्लाज्मा के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोकोनट वाटर के इंजेक्शन ले लें। दरअसल किसी भी कोकोनट का जब तक सेल क्रैक ना हो, उसके अंदर का पानी स्टेरिल रहता है, माने कि बैक्टीरिया फ्री, और इसी के चलते बॉडी फ्लूइड्स की कमी में हम वुमेन्स में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि प्लाज्मा हाई सोडियम एंड लो इन पोटेशियम होता है, जबकि कोकोनट वाटर लो सोडियम और हाई पोटेशियम है। इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन कई मेडिकल स्टडीज में इमरजेंसी के इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और वो भी सक्सेसफुल। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने कई बार रियल प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ऐसे फूल के बारे में जानते हैं जो 10 साल में केवल एक बार खिलता है, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए? जी हाँ, सुनकर अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये फूल सच में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम है अमरफोफेलस टाइटेनियम, जो दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक है। ये 5 से 6 मीटर लंबा और औसतन 50 किलोग्राम का होता है। इस पौधे में कम से कम 10 साल का हो जाए फिर ही ये ब्लूम करता है। एक बार फूल खिलने से 7 से 10 साल के बाद ही इस पर फूल आता है। लेकिन दोस्तों, ये फूल जितना सुंदर दिखता है, इसकी सुगंध उतनी ही बेकार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस फूल में सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपके फ़ोन में ऐसे कई फीचर हैं जिनका आपको शायद पता भी ना हो। एक ऐसे ही यूज़फुल हिडन फीचर मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा। दोस्तों, किसी को भी जब फ़ोन मिलाना होता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले फ़ोन पर डायलर ढूंढते हैं, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं और फिर जिसको भी फ़ोन लगाना होता है उसका नाम टाइप करते हैं और उसे डायल करते हैं। लेकिन इस दौरान आपको 7 से 8 सेकंड लग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट। मान लीजिए आपने अपने दोस्त राहुल को फ़ोन करना है, तो आप अपने सीधे डायलर में जाकर 724 टाइप करेंगे तो राहुल का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको बस डायलर के कीपैड में पूरी नोकिया के फ़ोन की तरह समझना है। इस लेटर के कॉम्बिनेशन से जो भी नाम बनेगा वही आपकी स्क्रीन पर सीधे आ जाएगा। उम्मीद है आपको कुछ मदद मिलेगी। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, दुनिया में जोखिम और रोमांस के कई दीवाने हैं जो अपनी शारीरिक लिमिट्स को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। इन जिंदा दिलों की बदौलत दुनिया में कई एडवेंचर पोस्ट अस्तित्व में आए हैं। एक ऐसे अनोखे एडवेंचर पोस्ट के बारे में मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा। दोस्तों, इस एडवेंचर पोस्ट का नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग। और इसमें होता क्या है कि लोग अपने आयरन बोर्ड्स को बीहड़ और दुर्गम जगह पर ले जाकर उस पर प्रेस करते हैं। जी हाँ, आपने
बिल्कुल सही सुना। जंगल से लेकर स्कीम और ऊंचे स्टैचू से लेकर अंडर वाटर, इस स्पोर्ट्स की जगह कोई भी हो सकती है। शर्त बस यह है कि उस जगह पर पहुंचना मुश्किल होना चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम जैसी बात ही क्या रह जाएगी इसमें। खैर दोस्तों, अब खत्म होता है फैक्टिफाइड पर आज का इस सफर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी बाकी एपिसोड की तरह मनोरंजक लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको फैक्टिफाइड करने हम फिर जल्द आएंगे। तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।